प्रश्न। लोग काफ़ी अशांत हो चुके हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों के लोग भी अशांत हो चुके हैं। जगह जगह दंगे फसाद, आगजनी, एक दूसरे पर बर्बच और कब्जा कर लेना चाहते हैं। हमारे लिए क्या संदेश है? अब है, तुम बहुत ही संपूर्ण ऊर्जा से और संपूर्ण मन से, तन से इसे ध्यान से सुनना। इस ध्यान से सुनने से ही इसी समय तुम्हारा रूपांतरण संभव है। तभी तुम संदेश को समझ सकते हो। मेरा संदेश समझना है तो उस समय जब तुम मुझे सुन रहे हो, अतीत को वहाँ पर मत लाना, अतीत से मत सुनना, नहीं तो संदेश नहीं समझ पाओगे। क्या है मेरा संदेश? बहुत ही जड़ों में जाने की जरूरत है। क्यों हो चुके हैं मनुष्य अशांत हर जगह? भारत में एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, आग लगा रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं लोग और भयंकर हिंसा फैली है। प्रत्येक मनुष्य मरने मारने पर उतारू है, दूसरे को चोट पहुंचाना चाहता है। दो गुटों में हमेशा वहां संघर्ष चलता ही रहता है, खूनी संघर्ष। और यहाँ पश्चिमी देशों में भी खतरनाक हालत है। यहाँ के लोग अलग ढंग से हिंसा करते हैं, सिविलाइज्ड ढंग से, और भारत में अनसिविलाइज्ड ढंग से, असभ्यता के तौर पर। लेकिन यहाँ पे भी उतनी ही, पश्चिमी देशों में उतनी ही हिंसा है। यहाँ ऑर्गेनाइज्ड मर्डर किया जाता है बहुत बड़े लेवल पर पश्चिमी देशों में, जिसका नाम अच्छा दिया जाता है। उसे शांति का नाम दिया जाता है और उस शांति के नाम से ही उन लोग करोड़ों लाखों को उनकी हत्या की जाती है शांति के नाम पर, जिसे हम युद्ध बोलते हैं। पश्चिम में यहाँ के डीएनए में मिल चुकी है ये, और वहाँ भारत में भी हजारों साल से जहर भरा जाता है धर्मों के द्वारा। छोटे छोटे बच्चों को गोल टोपी पहना देते हैं और उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और जहर भरा जाता है दूसरे धर्मों के प्रति, ये मुल्ला मौलवियों के द्वारा, जो बहुत ही खतरनाक है। मनुष्य को बांट दिया गया है छोटे छोटे टुकड़ों में।
धर्मों और पंथों में ही नहीं, रिलीजन्स और सेक्ट्स में ही नहीं, बल्कि उस पे भी कई कई टुकड़े उसके किए गए हैं, जिससे कि मनुष्य का मनोविज्ञान के तल पर शोषण किया जा सके और उसे गुलाम बनाया जा सके और उससे काम लिया जा सके, इसलिए किया गया है। बहुत गहरे से उतरने की ज़रूरत है। अगर इसको समझना है तभी इस समझ से ही तुम रूपांतरण हो सकते हो और एक नए जन्म का तुम्हारे अंदर, नए मनुष्य के जन्म का अवसर मिल सकता है। समझो इसे। ऐसा ही नहीं कि ईसाई, क्रिश्चियंस, ज्यूज़, यहूदीस, हिंदू, मुस्लिम्स और कई तरीके से छोटे छोटे जो धर्म हैं उनमें मनुष्य को बांटा गया है। इतना ही नहीं, जबकि उनको और कई कई छोटे छोटे टुकड़ों के और भी टुकड़े किए गए हैं। हजारों टुकड़े मनुष्य के किए गए हैं समाज में, और मनुष्य टूट चुका है। उस टूटने से बहुत थक गया है, बहुत परेशान हो गया है। और थका हुआ मनुष्य भय से भरता है और लोभ से भरता है। लोभ और भय तभी आता है जब मनुष्य के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। एक अखंड मनुष्य के पास लोभ और भय नहीं आ सकता। तुम इसे समझो। मनुष्य धर्मों में ही नहीं बांटा गया है, बल्कि मनोवैज्ञानिक तौर पर भी बहुत ही बांटा गया है। प्रताड़ना और प्रलोभन के जो दो फैक्टर्स हैं, तत्व हैं, उनसे भी उसे बहुत बांटा गया है। पूरा मनुष्य पूरे पृथ्वी पर बट चुका है। इसलिए बटा हुआ मनुष्य के अंदर बहुत ही भयंकर घृणा भर गई है, हेट भर गई है। और वो हेट बाहर आगजनी में, हिंसा में, बलात्कार में, आतंकीवाद में, टेररिस्ट में हर रोज दिखता है। तुम देखो, हर रोज जहाँ तुम रहते हो वहीं उसके तुम्हें दर्शन हो जाएंगे। जो आदमी अंदर से बटा होता है वो बाहर भी बांट देता है। और बाहर का बंटवारा, जैसे कि देशों का बंटवारा, ये तुम्हारा देश है, ये उसका देश है। भारत, चाइना, जर्मनी, पाकिस्तान, अमेरिका, हॉलैंड, जर्मनी और सब इस तरीके से तुमने पृथ्वी को बांट दिया है। और अंदर से बटा हुआ आदमी ने भी धर्मों में मनुष्य को बांट दिया है। इसे संचालित धर्म कहते हैं। जो आज पृथ्वी पर हैं वो विचार से ही उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि सच का जो धर्म है, रिलीजन है, वो विचार की उत्पत्ति नहीं है। वो आता है जीने से, वो आता है स्वयं को समझने से और जानने से। वह आता है जब तुम अपने आप को देखो पूरे ध्यान से, पूरे अटेंशन से, तभी यूनिवर्सल ब्रह्मांडीय धर्म का जन्म होता है।
नहीं तो ये सब जो धर्म है ये धर्म नहीं है, ये सब अधर्म ही है जो मनुष्य ने अपने भय के कारण खड़े कर रखे हैं और उसमें मनुष्य को बांट दिया है और मनुष्य को बहुत अहंकारी बना दिया है। तुम देखो कितने अहंकारी हैं ये धर्म को मानने वाले, और बहुत ही विध्वंसक ही नहीं बल्कि उनके जो विचार हैं वो बहुत ही डेडली है, मर्डरस है। जैसे कि अगर किसी ने तुम्हारे धर्म की आलोचना कर दी तो तुम उसे मारने को, जलाने को तैयार हो जाते हो और इकट्ठे हो जाते हो और डेमोन्स्ट्रेशन करते हो कि इस आदमी को ख़त्म कर दिया जाए, पनिश दिया जाए। जबकि रही सही का धर्म है कंपैशन, कंपैशन और क्षमा करना तो तुम्हें आता ही नहीं है। तुम सिर्फ बदला लेना चाहते हो। अगर एक मनुष्य ने अगर किसी, एक उदाहरण के लिए अगर मुसलमानों की इंसल्ट कर दी, उसके बिलीफ को इंसल्ट कर दी, तो वो सब इकट्ठे हो जाएंगे टोपी पहनकर। तो मनुष्य नहीं बचा है, कोई क्षमा नहीं है कि ये तो किसी ने अगर बोल भी दिया है गलत, तो प्रेम तो इतना बड़ा होता है कि वो क्षमा कर देता है। और सही पूछा जाए तो प्रेम क्षमा भी नहीं करता, क्योंकि प्रेम कभी भी हर्ट हो ही नहीं सकता। क्या तुम जागे हुए व्यक्ति को हर्ट कर सकते हो? जो बुद्धत्व को उपलब्ध हो चुका है, क्या तुम उसे आघात पहुंचा सकते हो? क्या उसकी इंसल्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ कोई पर्सनालिटी ही नहीं है। वहाँ तो इमेजरेबल कंपैशन है, प्रेम है, वहाँ पर्सनालिटी है ही नहीं। तो तुम किसे इंसल्ट करोगे, किसे हर्ट करोगे? हर्ट तो सिर्फ बहुत ही बड़ा अहंकारी ही हो सकता है। जितना अहंकार हो उतनी ही जल्दी हर्ट होता है, इंसल्ट फील करता है और फिर बदला लेता है वो आदमी। क्या हो गया है मनुष्य को? क्यों इतनी छोटी छोटी टुकड़ों में बट चुका है, थक चुका है, मर चुका है अपने आप के अंदर, कि सुबह उसकी उठने की इच्छा ही नहीं होती। सुबह जब होती है, पक्षियों के गीत और सूरज का निकलना, प्रकाश, नीले आकाश के उस अनंत कलर्स में, रंगों में, सुबह सुबह स्वच्छ हवा और पेड़ों का संगीत और नृत्य भी उसे नहीं उठा पाता। उसकी जो कंडीशनिंग है, ब्रेन वाश है, वो इतना थक चुका है अपने डिप्रेशन से कि वो यही सोचता है कि आज ना ही उठूं, मर ही जाऊं तो अच्छा है। क्या है भविष्य मनुष्य का? कुछ भी नहीं है। क्या हो गया है मनुष्य को? और इसका हम जब जड़ों में जाएं तो हजारों साल से जो विष दिया गया है बचपन से, अलगाववादी का, कि तुम क्रिश्चियन हो और वो ज्यूज है,
और ये मुस्लिम है और वो हिंदू है, सिख है, जैन है, गुजराती है, ब्राह्मण है, शूद्र है, जर्मन है, क्रिश्चियन के सिवा और भी क्रिश्चियनों में भी काफ़ी शाखाएं हैं। इस तरीके से ये जो टुकड़े टुकड़े हैं मनोवैज्ञानिक के तल पर, वो उसके अंदर इतना घुस चुका है छोटे से ही, बचपन से ही, किंडरगार्टन से लेकर ये विष दिया जाता है। और ये हजारों साल से है। ये विष अभी से नहीं दिया जा रहा है तुम्हें, ये तुम्हारे डीएनए में प्रवेश कर चुका है। तुम्हारे ब्रेन के जो सेल्स हैं वो इससे भर चुके हैं और तुम्हें हमेशा प्रलोभन दिया जाता है। और प्रलोभन से अगर तुम्हें नहीं बदले तो तुम्हें फिर वो प्रताड़ना देते हैं, तुम्हें हर तरीके से लोभी बनाया जाता है, भयभीत बनाया जाता है। या तो तुम्हें प्रलोभन देके या प्रताड़ना देकर, डराकर। दो चीज़ें दी जाती हैं तुम्हें जहर के रूप में, पनिशमेंट या फिर रिवार्ड या पुरस्कार के रूप में। अगर तुम अच्छे नंबर आते हो तो तुम्हें रिवार्ड दिया जाएगा, अच्छी नौकरी मिलेगी। और अगर नहीं ये कर पाए तो तुम्हें फिर डराया धमकाया जाएगा, वहाँ से तुम फिर टेररिस्ट बन जाते हो। और फिर मनुष्य को धर्मों ने भी बहुत भय और प्रलोभन दिया है कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा मिल जाएगा। अभी तुम देखो, यूट्यूब भरे हुए हैं तुम्हारी ये दाढ़ी वाले गुरु और मुल्ला लोग, मौलवीस, गंदी दाढ़ियाँ बढ़ाकर, टोपियाँ पहनकर तुम्हारे अंदर जहर भर रहे हैं कि 3 काम करो सुबह उठकर तो तुम्हें ये मिल जाएगा, ये खाओ 4 चीज़ें तो तुम्हें कभी बीमारी नहीं होगी, ये मेडिटेशन करोगे तो तुम्हें बुद्धत्व मिल जाएगा। वो मिलने की बात करते हैं और तुम यही चाहते हो कि तुम्हें मिल जाए। तुम्हारा जीवन हमेशा मिलने पर ही कुछ मिल जाए, प्राप्त हो जाए, वहीं पर घूमता है, केंद्रित हो गया है कि नहीं। अगर इसको हटा दिया जाए तो फिर तुमने पूरे स्ट्रक्चर को ही तोड़ दिया। इसलिए तुम अशांत हो गए हो, क्योंकि मिलना ही, किसी चीज को प्राप्त करना, मिल जाना, मिलने की चाह रखना ही अशांति का जन्म है। तुम कुछ हो जाना चाहते हो, तुम जीना नहीं चाहते, तुम्हें कुछ मिल जाए ये चाहते हो। तुम शादी हो जाती है तो इसलिए करते हो शादी की कुछ मिल जाए, दहेज मिल जाए, दहेज से फिर जो तुम्हारी वाइफ आती है, पत्नी, उससे उसका सेक्स तुम्हें मिल जाए, उसका साथ मिल जाए तुम्हें, उससे बच्चे मिल जाएं तुम्हें, तुम्हारे परिवार को नाम मिल जाए, जिससे तुम्हारा ये गंदा नाम चलता रहे आगे। और तुम मंदिर मस्जिद जाते हो, चर्च जाते हो, सिनागोग जाते हो कि वहाँ भी मिल जाए, शांति मिल जाए, या भगवान तुम्हें ये दे दे, या अल्लाह तुम्हें ये दे दे, या जीसस तुम्हें तुम्हारी बीमारियों से दूर कर दे, तो तुम वहाँ पे भी भीख मांगते हो। लोभी हो तुम। और वहीं लोभ से ही, अगर तुम्हारा लोभ
पूरा नहीं किया गया तो तुम फिर आक्रामक हो जाते हो, हिंसक। पॉलिटिशियंस भी तुम्हें वादा करते हैं, अगर वो नहीं देते हैं तुम्हें जो उन्होंने वादा किया तो तुम फिर हिंसक हो जाते हो। पॉलिटिशियन भी आते हैं अपने सत्ता पर, पावर में, लोभ देकर तुमको। हर आदमी तुम्हें मूर्ख बना रहा है और तुम मूर्ख बन रहे हो क्योंकि तुम्हारे अंदर भी वही चीजें हैं। तुम कभी प्रश्न ही नहीं करते और ना ही तुम चेंज होना चाहते हो। तो ये दशा है पूरी, ये पूरी पृथ्वी में वही है। भारत में बहुत ही भयंकर स्थिति है। भारत हुआ या पाकिस्तान हुआ या बांग्लादेश हुआ या श्रीलंका हुआ, म्यांमार, ये सब एक ही एशियाटिक रूम में जो चल रहा है अभी इस समय मारकाट। श्रीलंका में एक परिवार ने पूरी संपत्तियां पर अधिकार कर लिया, वहाँ खाना ही नहीं बचा, बच्चों के लिए दूध भी नहीं है, फल भी नहीं है। इतना लोभी परिवार है ये श्रीलंका का। तुमने देखा होगा भारत में बहुत ही महान शिक्षक हुए। उनकी अनुकंपा और करुणा के कारण भारत ने बहुत ही ऊंचाइयां छुई हैं। वो अभी भी जीवित हैं। वहाँ हजारों साल पहले वेजिटेरियन हो गए लोग, शाकाहारी, क्योंकि शिक्षा में बताया गया कि किसी जीव को खाना हिंसा है, किसी जीव को कष्ट पहुंचाना हिंसा है। फिर भारत में बहुत ही ग्रीडी, लोभी, भयंकर मूर्ख लोगों का आना शुरू हुआ। बहुत ही सारी रिटार्डेड कौमें वहाँ आईं और उन्होंने भारत को नष्ट करना शुरू किया। मुगल आए, उसमें से एक बहुत ही खतरनाक और रिटार्डेड मूर्ख मनुष्य था शाहजहां और जहांगीर, और मुझे तो नाम भी नहीं पता इन लोगों के, जिन्होंने भारत को बहुत ही नुकसान पहुंचाया। जो सुंदर सुंदर पुराने स्ट्रक्चर्स थे आर्किटेक्ट के, मंदिर के, उनको तोड़कर मस्जिद बनाई। क्योंकि उस समय जो भारत का आदमी था शाकाहारी, और वो विश्वास नहीं करता था लड़ने से, तो बहुत ही जल्दी भारत को उन्होंने गुलाम बना लिया। मंगोलीज के लोग आए, अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसे तुम बोलते हो, ये महामूर्ख आदमी आया, इसने भी भारत को तोड़ा। उसके बाद अंग्रेज लोग आए, बहुत ही लोभी कौम है ये, लोभी और बहुत ही ग्रेडी ही नहीं, जबकि बहुत ही हिंसा से भरी हुई और सेल्फ ओरिएंटेड, जेनेटिकली बहुत ही खतरनाक, मेंटली नैरो कौम आई इंग्लिश की, और उन्होंने भारत को नष्ट कर दिया। तो ये मुस्लिम ही नहीं, बहुत सारे जो कौमें आई, उन्होंने वहाँ की जो एयर थी, स्पिरिचुअलिटी को काफ़ी बहुत ही क्षति पहुंचाई। लेकिन तुम समझो इसे, अभी बहुत ही ध्यान से सुनना। लेकिन वहाँ की हवा में जो शिक्षक छोड़ गए हैं उस शिक्षा को, वो अभी भी वाइब्रेट होती है वहाँ, वो कभी जा नहीं सकती।
और आज का जो भारत तुम देखते हो वो सिर्फ भारत नहीं है असली, वो तो सिर्फ पश्चिम है। वो तो आज का जो युवक है वहाँ का नौजवान है वो सिर्फ वेस्टर्न है, पश्चिमी सभ्यता है, जो लोभ का उदाहरण है। लोभ और भय भारत में इतना इसलिए भर गया है क्योंकि वो शिक्षा ही नहीं रही। ये पश्चिमी सभ्यता का मतलब होता है चोरी करना। चुरा लाओ, किसी ने अगर मंदिर बनाए हैं तो उसकी मूर्तियां चुरा लो, किसी ने बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर बनाया तो उसको तोड़कर अपने धर्म के स्ट्रक्चर खड़े कर दो। सोना चांदी ही नहीं चुराया उन्होंने। अभी तुम लंदन म्यूजियम में जाओगे तो चौंक जाओगे, पूरा लंदन म्यूजियम चोरी का सामान है। वहाँ बुद्ध की बहुत ही प्राचीन अमूल्य मूर्तियों को लाकर रखा गया है। इजिप्ट से भी उन्होंने चुराया है, इजिप्ट के पिरामिड से। और बहुत ही सुंदर टाइगर जिसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ, उनको मारकर उनकी खालों को टांग टांग के रखा है। बहुत ही क्रिमिनल म्यूजियम है वहाँ, तो मैं पैर भी नहीं रख सकता। तो फिर कैसे, कहाँ से तुम शांति लाओगे? ये तुमने, मैं जब तुम बोलता हूँ ये सब मनुष्य आ जाते हैं उसमें। ये भारत इतना भ्रष्ट क्यों हो गया? क्योंकि इतने भ्रष्ट कौमें वहाँ आईं, उन्होंने ये वो अपने साथ ये भ्रष्टाचार भी लाईं, और उन्होंने भय से फिर कन्वर्ट भी किया मनुष्यों को। क्योंकि जितने भी अभी मुस्लिम हैं ये टोपी लगाते हैं, ये सब कन्वर्टेड हिंदू हैं, जो लोभ के कारण कन्वर्ट कर दिया गया और उनके ब्रेन वॉश कर दिए। तो तुम आए हो यहाँ, जन्म हुआ है तुम्हारा मनुष्य के रूप में, लेकिन तुम बन गए हो कुछ और। तुम मुस्लिम बन गए हो टोपी पहन के, तुम हिंदू बन गए हो तिलक लगा के, तुम क्रिश्चियन बन गए हो क्रॉस क्रॉस पहनकर, तुम ज्यूस बन गए हो अपने बालों को बढ़ा के, तुम सन्यासी बन गए हो झूठे नामों को चेंज करके, तुम साधु बन गए हो राख लगाकर, तुम प्रीस्ट पादरी बन गए हो ये चोगा वोगा पहनकर, भ्रष्ट बन गए हो। तुम क्या हो गए हो? क्या होने के लिए आए थे और कहाँ ले जाया गया तुमको? तुम इसके सिवा, इसके सबके खिलाफ खड़े हो जाओ, क्रांति कर दो अंदर से, सबको डिनाय कर दो, नकार दो। इसी का नाम है अंदर से, अंदर की क्रांति। सभी ने की, बुद्ध ने की, मैंने की। इसके सिवा मन शुद्ध नहीं हो सकता, और ना ही तुम्हारे अंदर जो जहर और घोला गया है और ब्रेन वॉश किया है उसकी क्लीनिंग हो सकती है। और जब तक क्लीनिंग ना हो, जब तक तुम 1 इंच भी सत्य की ओर नहीं जा सकते, जब तक प्रेम और करुणा नहीं आ सकती तुम्हारे अंदर, जब तक कि तुम्हारे अंदर ये सब की
सफाई ना हो जाए ब्रेन वॉश की। इसीलिए तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि तुम वर्तमान में जियो। तुम्हें हिंदू होने की, मुसलमान होने की, क्रिश्चियन होने की, सिख, जैन, ब्राह्मण, यहूदी होने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ मनुष्य हो जाओ, तभी अशांति को जड़ से खत्म किया जा सकता है। क्योंकि अगर तुम मनुष्य हो जिसके ऊपर कोई भी स्टैंप नहीं लगा है, किसी जाति का और या किसी धर्म का या किसी देश का, तो वही मनुष्य क्रांति ला सकता है प्रेम की। तभी सत्य की किरणें उसे छू सकती हैं, तभी करुणा का अवतरण हो सकता है, और वही शांति है। तुम शांति तो चाहते हो, लेकिन तुम्हारे जो डेली गतिविधियां हैं वो अशांत हैं। आकांक्षा है शांति की, लेकिन तुम्हारे जो कार्य हैं, तुम्हारे जो वचन हैं, जो सोचते हो तुम, वो सब अशांति के हैं। तो जो तुम हो वही तो आएगा बाहर। अगर तुम शांति में से, अगर तुम्हें शांति चाहिए तो शांति जीना होगा तुम्हें, शांति में हर पल। अगर तुम प्रेम चाहते हो तो तुम्हें प्रेम होना पड़ेगा। अगर तुम करुणा चाहते हो तो तुम्हारे अंदर से करुणा फूटनी पड़ेगी। होना होगा तुम्हें वो जो तुम हो, जो तुम बाहर चाहते हो वो तुम्हें जीना पड़ेगा। उस जीने से ही शांति आती है, सोचने से नहीं। सिर्फ सोचते तुम कुछ और हो और करते तुम कुछ और हो। इसी विरोधाभास से ही अशांति का जन्म है। तो तुम मनुष्य हो जाओ। अगर मेरी शिक्षा को समझ जाओ तो इस पृथ्वी में पैराडाइज आ सकता है, स्वर्ग उतर सकता है। क्योंकि तुम लोगों ने नर्क बना रखा है इस सुंदर सुंदर पृथ्वी पर, जो स्वयं में ही स्वर्ग है। ये पृथ्वी बहुत ही सुंदर है। और अगर तुम यहाँ बुद्धत्व को नहीं उपलब्ध हो पाए तो तुम अंधे ही हो गए फिर। क्योंकि इतनी सुंदरता अगर तुम्हें अट्रैक्ट नहीं कर पाए तो तुम अंधे ही तो हो। तुम किसी दूसरे प्लेनेट में जाओगे, मार्स में या चंद्रमा में या प्लूटो में, वहाँ तुम्हें ना तो वृक्ष मिलेगा, ना पानी है, ना ऑक्सीजन है, ना फूल है, ना पक्षी उड़ रहे हैं, ना वहाँ टाइगर है इतना सुंदर, एलिफेंट, कुछ नहीं है, सब सूखा है। और यहाँ तुम्हें सब है, फिर भी तुम मारने काटने में लगे हो एक दूसरे को। तुम पागल हो चुके हो। बहुत ही विक्षिप्त और रुग्ण आदमी जी रहा है इस समय। तुमने टोपियां पहन रखी हैं अलग अलग धर्मों की, सेक्टों की। तुम्हारे जो गुरु बैठे हैं, मुल्ला लोग बैठे हैं, ये सब महाभ्रष्ट लोग हैं। तुम इसी समय जब ये सुनो, अपने आप को रूपांतरण कर डालो इसी समय। नहीं तो ये मनुष्य अब ज़्यादा देर तक इस पृथ्वी पे नहीं टिक पाएगा। तुम एक दूसरे को मार काट डालोगे, क्योंकि तुम इतने बटे हुए हो, इतनी घृणा है तुम्हारे अंदर, इतनी ईर्ष्या है, इतनी जेलसी है कि तुम सिर्फ मौका चाहते हो मारने का, एक दूसरे को मरने का और मारने का।
और तुम्हारे पॉलिटिशियंस तुम्हें और भड़का रहे हैं। तुमने देखा होगा पॉलिटिशियन हमेशा भड़काऊ बयान देता है, और मुल्ला, मौलाना, पंडित, पादरी ये भी वही भड़काऊ भाषा प्रयोग करते हैं जिससे कि तुम भड़क जाओ, क्योंकि उन्हें पता है तुम्हारे अंदर हिंसा भरी हुई है, तुम्हारा ब्रेन वॉश किया जा चुका है। बस तुम्हारे उस ब्रेन वॉश में थोड़ा सा तुम्हें उस्काने भर की ज़रूरत है, तो फिर तुम्हारा जो ब्रेन वॉश है वो फिर हिंसा का रूप ले लेगा। तुम पत्थर फेंकना चालू कर दोगे, तुम गोलियां चलाना चालू कर दोगे, तुम एक दूसरे को का सर काटना शुरू कर दोगे। उन्हें पता है कि तुम तैयार तो तुम्हें किया गया इसी फसल के लिए। जो फसल तुम्हारे अंदर उन्होंने लगाई है हिंसा की, वो सिर्फ एक बयान देते हैं और तुम चालू हो जाते हो। तुमने अपने आप को अलग कर रखा है टोपियां पहनकर, जिससे कि तुम्हारी पहचान हो कि तुम मुस्लिम को बिलोंग करते हो या हिंदू को बिलोंग करते हो या किसी गुरु को बिलोंग करते हो, उसका फोटो लगा के, माला पहन के। ये सब तुमने अभी तक किया है और उसके कितने खतरनाक परिणाम निकले हैं कि मनुष्य को खत्म करने पर तैयार हो चुका है। इस समय कहाँ गया तुम्हारा मेडिटेशन, तुम्हारी करुणा, ध्यान? ये सब बकवास है। सिर्फ तुम्हें एक ही चीज रूपांतरण कर सकती है, वो है कि तुम मनुष्य हो जाओ और जो भी फॉल्स वैल्यूज हैं, जो भी असत्य है, उसे कचरे की पेटी में डाल दो। किसी की सुनने की जरूरत नहीं है ये सब मूर्खताएं। सिर्फ प्रेम को आने दो, खिड़कियां खोल दो। खिड़कियों खोलने का मतलब है मेरा कि तुम मनुष्य हो जाओ, सिर्फ मनुष्य, जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। तुम पैदा भी तो मनुष्य के रूप में हुए हो, या मुस्लिम के रूप में पैदा हुए हो, या हिंदू के रूप में पैदा हुए हो, या क्रिश्चियन के। अगर एक बच्चा पैदा हुआ है और उसको अगर दूसरे प्लेनेट में ले जाया जाए, उस उसके अंदर ये उसको अगर बचा लिया जाए जहर से, सामाजिक जहर से, तो वो अगर दूसरे प्लेनेट में रहे तो क्या वो कहेगा कि मैं हिंदू हूं या मुस्लिम हूं या कौन? और इसकी जरूरत क्या है तुम्हें? क्या तुम खाओगे इस चीजों को? जब भूख लगती है तुम्हें, अगर फ्रूट्स हैं, केला, अगर किसी ने भी पैदा किया हो, या वो क्रिश्चियन हो या हिंदू हो या मुस्लिम हो, केला केला ही है। वो तुम्हारी भूख को मिटाएगा कि नहीं? क्या सूरज क्रिश्चियन है? क्या सूरज मुस्लिम है या हिंदू है? सूरज तो सूरज ही है। तुम उसके पास जाओगे तो तुम्हें प्रकाश मिलेगा, उसकी गर्मी मिलेगी। क्या सूरज के पास जाने की शर्त है कि तुम पहले मुस्लिम हो जाओ तभी मिलेगी तुमको उसकी प्रकाश? नहीं ना। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्या है पृथ्वी पर? तुम्हें प्रेम की ज़रूरत है, तो उसके लिए तो तुम कुछ करते नहीं हो। तुम ये सिर्फ झूठे चीज़ों का कपड़े पहन लेते हो। फेंक डालो इन सबको, नंगे हो जाओ और खड़े हो जाओ सूरज के सामने, जिससे कि सूरज अपने प्रकाश से तुम्हें पूरा पवित्र कर दे। और
खड़े हो जाओ आसमान के नीचे, जिससे कि उसके बरसात से तुम धुल जाओ। खड़े हो जाओ बिना भय के, बिना लोभ के। तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं है। सिर्फ टेक्निकल बनने की जो बात है वो ठीक है कि कोई डॉक्टर बन गया तो कोई इंजीनियर बन गया, कि कारपेंटर बन गया, कि कुक बन गया, या कोई बेकर बन गया, या कोई वारवार हो गया, तो वो उसका जीवन यापन का टेक्निकल रूप पर बनने का है, वो ठीक है, फिजिकली है वो। लेकिन मनोवैज्ञान के रूप पर बनने की जरूरत क्या है तुम्हें? कुछ भी मत बनो, सिर्फ मनुष्य तुम जो हो बस वही है तुम्हारी असलियत। वहीं से तुम्हें यात्रा शुरू ही करनी है। तुम अगर मनुष्य हो गए तो प्रेम का विस्फोट हो सकता है। तुमने अगर ये सब आडंबर हटा दिए, मिथ्या के, असत्य के, हिंदू मुस्लिम ज्यू और ये सब जो तुमने कपड़े पहन रखे हैं इनको फेंक दिया, तो सत्य से सामना हो सकता है। जीवन बदल जाएगा। तुम पृथ्वी को फिर अपनी ही समझोगे। फिर तुम इसे जरा भी कष्ट नहीं पहुंचा सकते हो। अभी मैं तुम्हें एक बहुत ही सुंदर चीज बताता हूं और फिर धीरे धीरे समाप्त करता हूं तुम्हारे इस प्रश्न को। मैं जब मेडिटेशन में बैठता था एक पेड़ के नीचे, 17 साल की उम्र, 16 साल की उम्र होनी चाहिए, और कभी कभी मैं 2 बजे 3 बजे वहाँ से लौट पाता था। इतना समय तो वहाँ समाप्त हो जाता था। तो जब मैं पेड़ के नीचे से उठकर अपने घर की तरफ निकलता था तो मेरे पैरों के नीचे कभी पत्थर आ जाते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैंने इस पत्थर को अगर चोट तो नहीं पहुंचा दी। तो मैं रुक जाता था और मैं उस पत्थर को उठा के पूछता था कि मैंने तुम्हारे ऊपर पैर रख दिया तो तकलीफ तो नहीं हो गई? तो मुझे ऐसा लगता था मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ। तुम इसे समझना, ये बहुत बारीक है। तो दूसरे दिन मैंने क्वेश्चन किया अपने आप से, प्रश्न किया कि पत्थर तो पत्थर होता है, उसको क्या तकलीफ होगी, लेकिन मैं ऐसा कैसे पूछ सकता था। लेकिन जब मुझे पता चला कि मैं जब ध्यान से की बात उठता था तो करुणा का प्रकाश इतना था कि मैं पत्थर तक को पे पैर नहीं रख पाता था। तुम समझ सकते हो, समझ रहे हो ना? ये होता ही था मेरे साथ। ये मैं पूछता नहीं था, ये करुणा थी जो पूछती थी पत्थर से मेरे द्वारा। तो मैं बहुत ही संभल के चलता था, और वो वहाँ से पेड़ के नीचे से अब मेरा घर जाने का इतना दूर नहीं था, लेकिन मैं इतने धीरे चलता था और बहुत ही संभल के कि पत्थर को चोट ना आ जाए। ऐसी करुणा की आंधी चलती थी। तुम समझ रहे हो ना? तुम कुछ समझते हो नहीं हो। सिर्फ तुम लोग सब बहुत ही उथली चीजें समझते हो। गहरी चीजों को समझने का तुम्हारे अंदर वो गहरापन नहीं है, पैनापन नहीं है। ये तुम्हारे ब्रेन को बहुत ही फैटी कर दिया है, फैट से भर गए हो तुम। संदेश यही है अभय, कि इसी समय चेंज हो जाओ, अपनी ऊर्जा को बचाओ। व्यर्थ में
किसी भी पॉलिटिकल डिस्कशन वगैरह में मत पड़ना, क्योंकि जीवन बहुत अमूल्य है और कभी भी नष्ट हो सकता है। पृथ्वी इस समय बहुत ही भयंकर स्थिति में है और ये शिक्षा जो मैं दे रहा हूँ उसको जियो और उस शिक्षा को फैलाओ दूसरों तक, जिससे कि मनुष्य उस स्वच्छ हवा को अपने अंदर आने दे। ऊर्जा का संग्रह करो, बहुत ही अटेंशन ध्यान से जियो और कभी भी अपने अंदर विरोधाभास को मत उत्पन्न होने दो। जो कहो वही करो और जो ना कर सको उसे कहो मत। सिर्फ मनुष्य हो जाओ। कोई किसी के पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बिलीवर्स हैं वो बहुत खतरनाक है। और ना फॉलोवर बनो किसी के, अनुनायी, सिर्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसाइपल हो जाओ, शिष्य हो जाओ, और शिष्य हो जाओ प्रेम का, शिष्य हो जाओ सत्य का, करुणा का। अगर 10 लोग भी इस पूरी पृथ्वी पर अखंड हो गए बिना बटे हुए, तो ये 10 लोगों की ऊर्जा और प्रकाश इस अंधकार भरी मनुष्यता को ऊपर खींच सकती है। यही है मेरा संदेश। तुम आज से ही रूपांतरण हो जाओ और जियो। जब मैं वहाँ आऊँ तो मेरी शिक्षा के लिए ऐसा जगह का निर्माण करो जहाँ मैं हमेशा आ सकूं, जहाँ लोग सत्संग में बैठ सकें और वहाँ ऐसा वातावरण बने कि लोगों के अंदर प्रेम की, करुणा की, सत्य की आकांक्षा का जन्म हो। ऐसी जगह का निर्माण करो जिससे कि वहाँ तुम लोग सब इकट्ठे हो सको और मनुष्य के रूप में, अनुयायी के रूप में नहीं, वो तो तुम बहुत कर चुके हो हजारों साल से। सिर्फ मनुष्य के तल पर इकट्ठे हो। तो मैं तुम्हें यही संदेश भेज रहा हूं। तुम इसे बहुत ही ध्यान से सुनना और इसको जीना, चाहे कुछ भी ना हो जाए, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ खोने को है ही नहीं। जो भी खोने को है तो भय है, उसको खो जाने दो। खोने को है लोभ, उसको जाने दो। खोने को है अटैचमेंट, उसको जाने दो, क्योंकि ये सब जहर है। इसके साथ जियोगे तो तुम्हारा वही हाल होगा जो अभी हो रहा है। इस समय ये फिर चालू रहेगा। सत्संग की तैयारियां करो, जियो जीवन को, जीवन की धारा में बहो। प्रेम तुम्हारे जीवन में आना चाहिए, नहीं तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा, तो स्वप्न से भर जाएगा। बिना प्रेम का आदमी अशांत है। शांत हो जाओ, रिट्रीट में जाओ, अपने आप को देखो हर पल, हर क्रिया में, बिना किसी परिभाषा दिए हुए।
बिना किसी द्वंद्व के सुनो और देखो, शांत हो जाओ। तुम बहुत अशांत हो चुके हो, उसकी कीमत पूरी पृथ्वी चुका रही है। नमस्ते।